हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है रिसोर्सेज। ओके, सो आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। मतलब ये होता है कि हर वो चीज़ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, जो कि हमें मिला है, उसे बोलते हैं रिसोर्स। लेकिन ये जो हम डिफिनेशन पढ़ते थे पहले कि जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं उसे रिसोर्स कहते हैं, तो ये मतलब बचपन में हम डिफिनेशंस पढ़ते थे 5th क्लास 6th क्लास में। लेकिन अब टाइम टू टाइम जो है डिफिनेशन में चेंजेस आते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसमें आपको 3 टर्म मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ये टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, मतलब अगर हमारा कोई रिसोर्स है तो उसे टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि हम उस रिसोर्स को निकाल सकें। सेकेंडली है इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब उस रिसोर्स को निकालने के बाद अगर हम उसको बेचें या फिर उसको हम किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें अगर, तो उससे हमको इतने मतलब पैसे भी मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ढेर सारी टेक्नोलॉजी लगा के बहुत ज़्यादा मनी लगा के उसको निकाले लेकिन उससे हमको प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, तो वही चीज़ है ना। थर्ड है हमारा कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि उसको सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट करें। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मंदिर है, मस्जिद है या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस है, अगर उसके अंडर में मतलब कोई रिसोर्स हमें पता चला है, तो जब तक सोसाइटी की हमको परमिशन नहीं मिल जाती तब तक हम उसे नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि हम उनके जो डिग्निटी है उसको हार्म करें और फिर जो रिसोर्स है उसको निकालें, तो वही चीज़ है। तो अगर आपको ये डिफिनेशन, वैसे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और ये आता ही है एग्ज़ाम में, तो ये अगर आपको डिफिनेशन आए तो ये जो 3 कीवर्ड है इसे ज़रूर मेंशन करिएगा, जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा। ओके, सो ये तो थी रिसोर्स की डिफिनेशन। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये चीज़, तो ये क्या है आइए समझते हैं। अब जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन करने का, थिंग्स का, जितने भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करें मतलब बदलें, तो क्या होगा, तो उससे एक मतलब रिलेशन हम देख सकते हैं किसके बीच, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच। मतलब ये कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो इन्वायरमेंट में उनकी चीज़ें होती हैं उसको कैसे पाते हैं वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ओके, वो इंटरेक्ट करते हैं नेचर से। कैसे? टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब कोई रिसोर्स है अगर सपोज और वो चाहते हैं उसे निकालना, तो वो इंटरेक्ट करेंगे उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू। एंड उसके बाद क्या है कि वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं जिससे कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें। तो यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, ह्यूमन बींग्स interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। ये चीज़ हो गई। अब हमारे ये आता है कि रिसोर्स जो है एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, बिकॉज हम ये कहते हैं कि जो रिसोर्स हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मतलब जब तक ह्यूमन बीइंग जो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में पाई जा रही है उसका यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो रिसोर्स नहीं बनेगी। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी हमें मतलब नेचर से मिला है वो रिसोर्स तब तक नहीं होता जब तक उसको ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज़ ना कर लें। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन बीइंग खुद एक इसेंशियल बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्स के, जो कि मटेरियल हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसको रिसोर्स बनाते हैं और यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन पे आएँ तो इसकी क्लासिफिकेशन है
4 टाइप्स में। सो आइए देखते हैं। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कहाँ से इनको पाया गया है। तो बायोटिक एबायोटिक हो जाएगा इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कब तक चलेगा। तो इसमें 2 है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसका है रिसोर्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसमें 4 सब टॉपिक्स आ गए। नाउ फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल हो गया इसमें, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे रिसोर्स है, यहाँ पे रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया 2 में। एक तो है नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन। नेचुरल में हम ये सब देखते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड ये सब कुछ आ गया। रिन्यूएबल में भी कंटिन्यूअस हो गया, फ्लो हो गया एंड बायोलॉजिकल हो गया। नॉन रिन्यूएबल में हमारा 2 है, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। नाउ बायोलॉजिकल में भी हमारा नेचुरल हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। तो ये मतलब एक ओवरव्यू है कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, तो जो कि हम आगे देखेंगे डिटेल में। सो ये तो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर की। एंड इसके आगे जो टाइप्स है रिसोर्सेज के, उसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।